उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखें। थर्ड एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का 1+ और कार्बोनेट का CO3 2-। ठीक है। अब ये जो 2 है, ये 2 तो इसके साथ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा Na2 और 1 CO3 के साथ। तो होता क्या है CO3 होल 1, लेकिन वो 1 लिखा नहीं जाता, तो इसलिए इसको Na2CO3 लिख देते हैं, Na2CO3। पॉलीएटॉमिक आयंस पर क्वेश्चंस जो हैं वो यही आएंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूले ऑफ द कंपाउंड्स। ठीक है। इसके अलावा एक और देखो। अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम का क्या है NH4 1+, पूरे का 1+, सल्फेट SO4 इस पूरे का 2-। यहाँ पर भी वैसे हमको इस तरह से लिखना चाहिए था। अब ये जो 1 है ये आ जाएगा इसके साथ और 2 इसके साथ, तो NH4 का होल 2, SO4 का होल 1, वो लिखा नहीं जाता होल 1। ये बनेंगे इस पर क्वेश्चन। ठीक है, बताइए क्लियर है? अन्या, जानवी, सिमर, टिया? यस सर। यस सर। ठीक है। तो पॉलीएटॉमिक आयंस पर और किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है नहीं। और पेज नंबर 39 एनसीईआरटी में, पेज नंबर 39 इसमें ना क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये ऑफलाइन वाले बच्चे देख लें, पेज नंबर 39 पर यहाँ दे रखे हैं क्वेश्चंस। अगर आपको दिखाई दे रहे हो, राइट डाउन द फॉर्मूले ऑफ सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। फिर है राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय Al2SO4 होल थ्राइस। जो ऑनलाइन वाले बच्चे उनको मैं दिखा देता हूँ, इधर है देखिए, ये जहां पर मेरी ये फिंगर है इधर, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है। और ये ऊपर इधर दे रखा है। ठीक है, पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 ये आप लोग करिएगा ट्राई। ठीक है। वापस से आता हूं मैं, वाई डू वी फॉल इल। वाई डू वी फॉल इल वाला चैप्टर पूरा आ रहा है, कंप्लीट कंप्लीट आ रहा है। हाँ जी। तो कल की क्लास में हमने इन्फेक्शियस एजेंट्स तक करा था। अब इन्फेक्शियस एजेंट्स में इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे कि इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से फैलने वाली कुछ जो कॉमन डिजीजेस हैं उनके बारे में। Common examples of diseases caused by viruses are the common cold, influenza, dengue fever, and AIDS. Diseases like typhoid, fever, cholera, tuberculosis, and anthrax are caused by bacteria. Many common skin infections are caused by different kinds of fungi. Protozoan microbes cause many familiar diseases such as malaria and kala-azar. All of us have also come across intestinal worm infections as well as diseases like elephantiasis caused by different species of worms. तो कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे हम जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स। इन्फेक्शियस डिजीजेस के कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे। इसमें है diseases caused by viruses
Some examples of diseases caused by viruses are common cold, influenza, dengue fever and AIDS. डेंगू फीवर एंड एड्स। कॉमन कोल्ड हमें पता ही है, जब कभी भी आपने सुना होगा कि जब भी कभी आपको जुकाम होता है, जुकाम के बाद में फीवर हो जाता है। जनरली ऐसा होता है कि जुकाम के बाद में फीवर हो जाता है, कई बार ऐसा भी होता है जुकाम के साथ साथ भी हल्का हल्का फीवर हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवा वगैरह लिख देते हैं, आप वैसे ही पूछ लेते हैं कि भाई मुझे हुआ क्या है, तो वो बता देते हैं कि आपको वायरल वायरल फीवर है, या आपको बोल देते हैं वायरल इन्फेक्शन है। वो वायरल शब्द आया कहाँ से? वायरस से ही तो आया। तो हम ये कहेंगे कि वायरस से फैलने वाली एक डिजीज तो हो गई कॉमन कोल्ड। ये जो इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा इज ऑल्सो लाइक ये जो जुकाम होता है, ये जुकाम की ही आगे थोड़ी सी बड़ी फॉर्म है। ऐसे ही डेंगू फीवर जो है, डेंगू फीवर में भी जो मॉस्किटो है एडीज, वो बॉडी के अंदर एक वायरस इंजेक्ट कर देता है, तो उसकी वजह से डेंगू फीवर हो जाता है। एड्स जो है, ये तो है ही कुल मिलाकर वायरस का खेल, क्योंकि ये है क्या? एक्वायर्ड इम्यून एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ ऐसा तो होता नहीं कि भाई आपको फीवर हो गया या आपको चक्कर आ रहे हैं या कुछ और हो गया। इसमें क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है, हमारी इम्यूनिटी, जैसे कि आपने सुना होगा कि अभी जैसे जो कोरोना वायरस जो चल रहा है, तो कोरोना वायरस में हम ये कहते हैं कि हमें हमको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाकर रखना है। वो ऐड भी आते हैं ना आजकल, डाबर डाबर च्यवनप्राश वाले ऐड, कि वो ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। आजकल सारी चीजें इम्यूनिटी बढ़ाने वाली आ रही हैं। ये टूथपेस्ट भी इम्यूनिटी बढ़ाता है, पता नहीं हर चीज में, हर चीज को कोरोना से जोड़ रहे हैं। खैर, हम ये देखते हैं इम्यून डेफिशिएंसी। यहाँ पर क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाता है, मतलब कमजोर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर भी ये होता है कि अगर मान लीजिए फीवर हो गया, पता चला वो फीवर ही ठीक नहीं हो रहा है, दवा खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, फीवर ठीक ही नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए जुकाम हो गया, वो जुकाम ही ठीक नहीं हो रहा है। अगर मान लो लूज मोशन हो गए, वो ठीक ही नहीं हो रहे। तो क्या है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है। और जब इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है, तो फिर कोई भी अगर आपको बीमारी हो गई, कुछ भी हो गई, तो पता चलेगा कि वो बीमारी ठीक ही नहीं हुई, और धीरे 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 इंसान जो है वो डेथ की तरफ बढ़ता चला जाता है। ठीक है ना? तो ये होता है एड्स, तो ये भी वायरस की वजह से ही होता है। ठीक। तो हम ये बोलते हैं कि ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं ये तो हो गई, और एग्जाम्पल लिए हैं, और न जाने कितने डिजीजेस हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि वायरस से फैलने वाले हैं। तो हमने ये देखा था कि जो डिजीजेस फैलती हैं, वो जैसे वायरस की वजह से फैलती हैं, या माइक्रोब्स की वजह से फैलती हैं, या बैक्टीरिया की वजह से फैलती हैं। तो उनके एग्जाम्पल्स एग्जाम में आपको मेंशन करने के लिए, नहीं भी बोला जाएगा तो भी इन्फेक्शियस डिजीजेस में मेंशन कर देना। ठीक। अगला देखेंगे, अगला है कि जो बैक्टीरिया की वजह से फैलती हैं। Some examples of diseases caused by bacteria are typhoid fever, cholera, tuberculosis and anthrax. ट्यूबरक्लोसिस एंड एंथ्रैक्स। तो ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया वैसे भी जिंदा रहता है। बैक्टीरिया का क्या है, और जो वायरस है
ये वायरस वैसे जिंदा नहीं रहता, इसको कोई ना होस्ट बॉडी चाहिए। अब ये होस्ट बॉडी क्या होती है? होस्ट क्या है भाई? हम किसी के घर पर जा रहे हैं तो हम क्या है? हम गेस्ट हैं, और जिसके घर पर हम जा रहे हैं वो क्या है? वो होस्ट है। अगर कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आ रहा है, तो बैक्टीरिया इज गेस्ट, है ना, और जो हमारी बॉडी है वो क्या हो गई? वो होस्ट हो गई। तो जैसे वायरस की बात करते हैं, तो वायरस का क्या होता है? वायरस ना डेड होता है, वायरस डेड होता है। और वो डेड वायरस क्या है कि वो जब होस्ट के अंदर आ जाता है, किसी भी बॉडी के अंदर आ जाता है, तो बॉडी के अंदर आने के बाद में फिर वो जिंदा हो जाता है। और जिंदा कैसे होता है? उसको वहां पर न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाता है, तो वो जिंदा हो जाता है। बैक्टीरिया क्या? बैक्टीरिया बाहर भी जिंदा है, बैक्टीरिया बॉडी के अंदर भी जिंदा है। अंदर आकर और ज्यादा उसको नरिशमेंट मिलने लगता है, तो वो और ज्यादा बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो ये टाइफाइड फीवर हो गया, ये कोलरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, ये जो चारों बीमारियां हैं ना, ये भी खतरनाक और जानलेवा बीमारियां हैं। ये बैक्टीरिया से होती हैं, और ये जो चारों एग्जांपल लिए हैं ये वायरस वाले लिए हैं। उसके बाद फिर नोट करें आप, डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रोब्स, इसके कुछ एग्जांपल्स, माइक्रोब्स, मलेरिया एंड कालाजार। Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए। Sir, tuberculosis disease का एग्जाम्पल है। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से फैलती है, टीबी बोलते हैं उसको, टीबी शॉर्ट में। सो ये इन्फेक्शियस डिसीज है। या हाँ, इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब बेटा ये नहीं है कि ये एक से दूसरे में फैलती है। हाँ, है तो ऐसा ही कि ये एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर होने वाली डिजीज है, उस डिजीज को हम कंटेजियस डिजीज बोलते हैं। वो ज्यादा मतलब प्रॉपर टर्म है जो आप समझ रहे हैं। और जो इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शियस का मतलब ये है कि कहीं से कोई इन्फेक्शन आया बॉडी के अंदर, तो वो इन्फेक्शन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। वायरस की फॉर्म में आए तो ये चारों एग्जाम्पल हैं, वो इन्फेक्शन किसी बैक्टीरिया की फॉर्म में आए तो ये चारों एग्जाम्पल हैं, वो किसी माइक्रोब माइक्रोब की फॉर्म में आए तो ये दो एग्जाम्पल हैं, मलेरिया एंड कालाजार। समझ गए? तो इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब ये है कि कोई ना कोई एक ऐसा एजेंट है जो बॉडी के अंदर अगर आ जाएगा तो वो डिजीज हो जाएगी। इनको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस वो वाली डिजीजेस हैं जो कि अगर हमारा जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, या हमको मतलब बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, हम फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते, तो क्या होता है कि एक बॉडी के अंदर ही एक बीमारी डेवलप हो जाती है जिसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज। ये तीन अलग अलग बीमारियां हैं। तो ये जो तीन बीमारियां हैं ये कैसे आई? ये हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से आ गई। कि इसमें किसी भी तरीके का ऐसा नहीं है कि बाहर से डायबिटीज का कोई वायरस या बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो इसी तरीके से हम ये बोलते हैं कि ये जो बीमारियां हैं, इनमें क्या है कि कोई बैक्टीरिया आ जाता है, कोई वायरस आ जाता है, या कोई माइक्रोब आ जाता है, या कोई वॉर्म आ जाता है बॉडी के अंदर, तो उनकी वजह से फैलने वाली बीमारियां जो है वो कहलाती हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाली बीमारी को इन्फेक्शियस डिजीज ना बोलकर उसको बोलते हैं कंटेजियस डिजीज। समझ गए? जो ट्रांसफरेबल डिजीज होती हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ फिर मैं। ये कालाजार शायद सुना नहीं होगा, इसको ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। कालाजार का मतलब ये है कि ये ऐसा फीवर होता है जिसमें इंसान को फीवर होता है और फीवर के साथ साथ उसका रंग ना धीरे 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 काला होना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं कालाजार। आगे देखते हैं अगला। अ डिजीज कॉज्ड बाय वॉर्म इन्फेक्शन इज, एक एग्जांपल और लिख लो। Warm infections is elephantiasis.
तो यहाँ पर क्या है कि एक एलिफेंटियासिस का कोई वॉर्म होता है, वो वॉर्म अगर बॉडी के अंदर चला जाए गलती से तो एलिफेंटियासिस नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है जी। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में ये क्या समझा रहे हैं। Why is it important that we think of these categories of infectious agents? The answer is that these categories are important factors in deciding what kind of treatment to use. Members of each one of those groups, viruses, bacteria, and so on, have many biological characteristics in common. तो ये जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, माइक्रोब हो गया, वॉर्म्स हो गए, तो इनका ट्रीटमेंट जो है, इनका ट्रीटमेंट वो कहीं ना कहीं सिमिलर होता है। कहीं ना कहीं सिमिलर होता है कि इनका ट्रीटमेंट हमको पता है कि हमको करना क्या है। हमको किसी बीमारी का इलाज नहीं करना, हमको क्या करना है, या तो इस वायरस को मार डालना है जो वायरस बॉडी के अंदर आ गया है। अगर बैक्टीरिया आ गया तो उस बैक्टीरिया पर अटैक करना है। ठीक, वो बैक्टीरिया खत्म होगा तो बॉडी का इम्यून सिस्टम धीरे धीरे अपने आप ही जो सिम्टम्स हैं उनसे फाइट करके बॉडी को ठीक कर देगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको इनका ट्रीटमेंट पता होता है और हम उस पर किस तरह से आगे बढ़ते हैं। देखिए, All viruses, for example, live inside host cells. For example, हम किसी वायरस की बात करेंगे तो वायरस किसी न किसी होस्ट सेल के अंदर रहता है। Whereas बैक्टीरिया वेरी रेयरली डू, बैक्टीरिया का ऐसा काम नहीं है कि वो उसको किसी होस्ट सेल की जरूरत पड़े। फिर हम बोलते हैं viruses, bacteria and fungi multiply very quickly while worms multiply very slowly in comparison. Taxonomically, all bacteria are closely related to each other than to viruses and vice versa. This means that many important life processes are similar in the bacteria group but are not shared with the virus group. As a result, drugs that block one of these life processes in one member of the group is likely to be effective against many other members of the group, but the same drug will not work against a microbe belonging to a different group. तो हम ये कहते हैं कि अगर वायरसेस को मारने के लिए हमारे पास कोई ड्रग है, ड्रग मतलब कोई दवाई है, कोई मेडिसिन है वायरस को मारने के लिए, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए भी वही यूज हो, माइक्रोब को मारने के लिए भी वही यूज हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग जो हमारे पास वायरसेस हैं, वायरसेस को डिस्ट्रॉय करने की अलग ड्रग आएगी, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने की अलग ड्रग आएगी। तो इसमें यही समझाया गया नेक्स्ट पैराग्राफ में। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो हमको लर्न करा जाए या नोट्स में बनाया जाए। अगला देखते हैं। As an example, let us take antibiotics. They commonly block biochemical pathways important for bacteria. तो बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं एंटीबायोटिक्स। तो एक पॉइंट नोट कर लीजिए, antibiotics block the pathways for bacteria. Antibiotics block the pathways for bacteria. Many bacteria, for example, make a cell wall to protect themselves. The antibiotic penicillin blocks the bacterial processes that build the cell wall. As a result, the growing bacteria become unable to make cell walls and die easily. ठीक है, ये नोट कर लीजिए। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किस तरीके से कर पाते हैं। हम ये जानते हैं ना कि जैसे प्लांट सेल होता है, तो प्लांट सेल के बाहर की तरफ एक्सटीरियर कवरिंग जो है, सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है। सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और मेम्ब्रेन होता है उसमें, उसको बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल किस में होता है, प्लांट सेल्स में होता है। तो ऐसे ही जो ये बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियाज की एक कैटेगरी होती है कि बैक्टीरिया मतलब एक प्रॉपर्टी होती है कि जब वो बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ना अपनी एक सेल वॉल बना लेते हैं। अब सेल वॉल इतनी स्ट्रांग होती है कि सेल वॉल जो है, सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करके बैक्टीरिया तक पहुंच पाना और उनको मार पाना, डिस्ट्रॉय कर पाना, वो आसान नहीं होता।
तो कुछ जो एंटीबायोटिक्स आते हैं जैसे कि पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, बड़ी मोस्ट फेमस एंटीबायोटिक है। और ये जब हम सब छोटे छोटे थे, बच्चे थे, हम भी छोटे थे, तो तब पेनिसिलिन का सभी को जो इंजेक्शन है वो लगवाया जाता है। वो इस वजह से लगाया जाता है कि कभी भी किसी भी तरीके का कोई बैक्टीरिया आए तो हम उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर पाए नॉर्मल दवाइयां देकर। ऐसा ना हो कि वो बैक्टीरिया जो है वो कोई सेल वॉल बना ले, और जब वो सेल वॉल बना लेगा फिर उसको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर आप नोट करें, बैक्टीरिया, मैनी बैक्टीरिया मेक अ सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। Many bacteria make a cell wall to protect themselves. Full stop. The antibiotic penicillin the antibiotic penicillin blocks the bacterial processes blocks the bacterial processes blocks the bacterial processes that build the cell wall. That build the cell wall. As a result, the growing bacteria become unable to make cell walls. The growing bacteria become unable to make cell walls and die easily. And die easily. यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं सभी, हाँ जी, एक मिनट रुकिए, अभी आ रहा हूँ।
चलिए इसके बाद ह्यूमन सेल्स डोंट मेक अ सेल वॉल एनीवे, हमें पता है कि ह्यूमन सेल्स तो सेल वॉल बनाते ही नहीं है. So penicillin cannot have such an effect on us. Penicillin will have this effect on any bacteria that use such processes for making cell walls. Similarly, many antibiotics work against many species of bacteria rather than simply working against one. तो इसी तरह से जो हम पेनिसिलिन की बात करते हैं, तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पर ही काम करेगा. उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया सेल वॉल बनाता है और पेनिसिलिन का काम ही ये है सेल वॉल डिस्ट्रॉय करना, वो सेल वॉल डिस्ट्रॉय करता है. तो जब ह्यूमन सेल्स की या ह्यूमन बॉडी की हम ये कहें कि ये प्रॉपर्टी है कि वो सेल बनाता ही नहीं है, जब वो सेल वॉल बनाता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई वो सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर ही नहीं पाएगा, ह्यूमन बॉडी पर किसी तरीके का कोई बुरा इफेक्ट डाल ही नहीं पाएगा. वो सिर्फ उस सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करेगा जो बैक्टीरिया बनाता है. ठीक है ना? तो ह्यूमन बॉडी के लिए पेनिसिलिन लेना, इंजेक्ट कर देना कोई नुकसान की बात नहीं है, इसीलिए बचपन में ही छोटे बच्चों को वो लगाया जाता है. उसके बाद but viruses do not use these pathways at all, and that is the reason why antibiotics do not work against viral infections. तो वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक काम नहीं करता. If we have a common cold, taking antibiotics does not reduce the severity of the duration of the disease. अगर हमको कॉमन कोल्ड है और हम ऐसे में एंटीबायोटिक ले लेते हैं कोई, तो वो जो एंटीबायोटिक है वो उस कॉमन कोल्ड की सीवियरिटी को या ड्यूरेशन को, कि हम चाहें कि 4 दिन चलेगा ये तो 2 दिन में ही खत्म हो जाए, वो उसको रिड्यूस नहीं करता. क्योंकि जो कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड जो है वो बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता. कॉमन कोल्ड जो है वो वायरस की वजह से होता है, वायरल इन्फेक्शन है, दिखा ना इधर, कॉमन कोल्ड वायरस की वजह से होता है. ठीक, और जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं वो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं. तो अब आप ये देखिएगा कि ऐसे में जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक चाहिए होते हैं. तो वायरल फीवर में अगर कोई एंटीबायोटिक ले रहा है, लेते रहो, कोई फायदा फूयदा तो होना नहीं उसका. ठीक है, एंटीबायोटिक क्या करेगा, ढूंढेगा ना अंदर कि कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, और बैक्टीरिया है तो वो बैक्टीरिया कहीं सेल वॉल ना बना ले, तो उसकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करेगा. वो उसको सेल वॉल मिलेगी ही नहीं, तो डिस्ट्रॉय किसको करेगा? आपने खाया, खाने के बाद वो अपना डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद यूरिन के थ्रू निकल जाएगा. ठीक है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि वायरस को मारने में एंटीबायोटिक्स का योगदान नहीं होता. However, if we also get a bacterial infection along with the viral cold, taking antibiotics will help. Even then, the antibiotic will work only against the bacterial part of the infection, not the viral infection. तो कई बार ये होता है कि डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक भी दे देते हैं और ये बोल देते हैं कि भाई अगर फीवर ठीक भी हो जाए तो ये जो 5 दिन का कोर्स मैंने इसका दिया है ये कंप्लीट जरूर करना. हमेशा जो वो कोर्स कंप्लीट करने के लिए बोलते हैं दवा का, वो हमेशा एंटीबायोटिक्स होती हैं. वो एंटीबायोटिक्स भी एक साथ ना देकर थोड़ी 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 करके देते हैं, एकदम से बहुत ज्यादा दे देते हैं तो भी वो बॉडी के लिए ठीक नहीं होता. ठीक है, चलिए जी. तो इसमें आप ये नोट कर दें, बस एक एक चीज नोट कर लेंगे यहाँ पर, ये है इफ वी हैव अ कॉमन कोल्ड, if we have a common cold, comma, taking antibiotics does not reduce, comma, taking antibiotics if we have a common cold, taking antibiotics does not reduce the severity does not reduce the severity or duration of the disease. Because antibiotics
work against only bacteria and not viruses. ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मीन्स ऑफ स्प्रेड। मीन्स ऑफ स्प्रेड, ये जो हमने अभी ये जितनी भी बीमारियों की हमने बात करी है ये सारी की सारी इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, ठीक है। तो ये इन्फेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड किस तरह से होती हैं, समझ रहे हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस का होना वो डिपेंड किस पर करता है कि कोई वायरस ना आ जाए बॉडी के अंदर, कोई बैक्टीरिया ना आ जाए, कोई माइक्रोब ना आ जाए, कोई वॉर्म ना आ जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया इनके इन्फेक्शियस एजेंट्स, जो वो एजेंट्स बॉडी के अंदर वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोब और वॉर्म्स, ये वो एजेंट्स हैं जो इस बीमारी को या ये जो बीमारियां मेंशन कर रखी हैं ये इनको बॉडी के अंदर लेकर आते हैं। अब मीन्स ऑफ स्प्रेड का मतलब क्या है, मीन्स ऑफ स्प्रेड का मतलब कि एक पर्सन को हो रखी है तो उससे दूसरे में फैलने के चांसेस, ये किस तरह से फैलती हैं बीमारियां वो अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू इन्फेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड। Many microbial agents can commonly move from an affected person to someone else in a variety of ways. In other words, they can be communicated and so are also called communicable diseases, जिसको मैं contagious बोल रहा हूँ। contagious या communicable disease का मतलब सेम है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाली डिजीज is called communicable or contagious disease, ठीक है। Such disease causing microbes can spread through the air. This occurs through the little droplets thrown out by an infected person who sneezes or coughs. Someone standing close by can breathe in these droplets and the microbes get a chance to start a new infection. Examples of such diseases spread through the air are the common cold, pneumonia and tuberculosis, ठीक है। We all have had the experience of sitting near someone suffering from a cold and catching it ourselves. Obviously, the more crowded our living conditions are, the more likely it is that such airborne diseases will spread, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग यही तो है कि आप दूरी बनाकर रखें, ठीक है ना। तो अगर बहुत ज्यादा क्राउडेड कोई प्लेस होगा और बहुत ज्यादा क्राउडेड प्लेस में कोई एक भी पर्सन अगर इन्फेक्टेड है, बीमार है, तो उससे किसी दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्शन कम्युनिकेट होने के, फैलने के चांसेस होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मीन्स ऑफ स्प्रेड में पहला मीन्स हम क्या लिखेंगे, अलग अलग मीन्स हैं, पहला मीन्स हम लिखेंगे डिजीज कॉजिंग microbes can spread through the air. Disease causing microbes can spread through the air. Next लिखेंगे this occurs through the little droplets thrown out by an infected person who sneezes or coughs. Someone standing close by can someone standing close by can breathe in these droplets, can breathe in these droplets and start a new infection.
and start a new infection. Examples are common cold, pneumonia, स्पेलिंग है ये, इसके पी साइलेंट होता है, इसमें निमोनिया बोलते हैं इसको, pneumonia, एंड ट्यूबरकुलोसिस, we all have had the experience of sitting near someone suffering from, अच्छा ठीक है ये तो हो गया। उसके बाद हम ये कहते हैं कि ये तो पहला मीन्स था, ठीक, ये तो फर्स्ट मीन्स था, फर्स्ट इसमें लिख लीजिए थ्रू एयर, ये तो एयर के थ्रू हो गया। सेकंड लिखिएगा थ्रू वाटर, थ्रू वाटर। इसमें क्या होता है, डिजीजेस कैन आल्सो बी स्प्रेड थ्रू वाटर, दिस अकर्स if the excreta from someone suffering from an infectious gut disease such as cholera get mixed with the drinking water used by people living nearby. The cholera causing microbes will enter new hosts through the water they drink and cause disease in them. Such diseases are much more likely to spread in the absence of safe supplies of drinking water. इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कम्युनिकेबल डिजीज में, कम्युनिकेबल डिजीज में हम ये कहते हैं कि एक मीन्स जो है, एक मीन्स तो हो गया एयर, एक मीन्स हो गया वाटर। वाटर का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये होता है कि जैसे आजकल आप ये देख रहे हैं कि जगह जगह शौचालय बनाए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, मतलब कुछ समय पहले तक ये होता था कि लोग ओपन में जो है एक्सक्रीट करते थे, ओपन में वो ना मतलब किया करते थे शौचालय वाला काम। तो अब आप ये देखिएगा कि उसमें ये होता था कि अगर मान लीजिए आसपास कोई नदी है, कोई तालाब है, और उस तालाब में आपने वहां पर डिफेकेट करा और वो जो गंदगी है वो उस तालाब वगैरह में मिल गई जाकर, और फिर उस तालाब का किसी जानवर ने पानी पी लिया या किसी इंसान ने पानी पी लिया, तो वो क्या होता है कि वो पूरा का पूरा पानी जो है वो इन्फेक्टेड हो गया, और उस इन्फेक्टेड पानी को पीने से तबीयत खराब हो जाती है। तो अगर किसी को कोलरा हो रखा है तो वो कोलरा इसी तरीके से होता है। तो हम ये कहते हैं कि जैसे धीरे धीरे एडवांसमेंट होता गया सोसाइटी का, तो पहले जो है जब तक शायद हम भी पैदा नहीं हुए थे, तो तब तक क्या था कि तब तक एक ट्रेंड था कि लोग नदी में से, तालाब में से, वहां से पानी पिया करते थे, ठीक है। बीमार उतना पड़ते भी थे और बहुत ज्यादा ऐसा भी होता था कि बीमार नहीं भी पड़ते थे, क्योंकि पहले इम्यूनिटी बहुत पावर बड़ी स्ट्रांग होती थी, पॉल्यूशन वगैरह दूसरी तरीके की चीजें नहीं थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया, फिर ये हो गया कि नहीं, पानी पीने के लिए अगर कहीं लेना है तो वो सिर्फ आप कुएं से लेंगे, ठीक है। तो कुएं में ये होगा कि कुएं में कोई जानवर जो है वो नहाने नहीं जाएगा। कुआं बनाने का कॉन्सेप्ट ही ये था, कुआं भगवान ने नहीं बनाया, नदी तालाब सब भगवान ने बनाए हैं, लेकिन कुआं भगवान ने नहीं बनाया। क्या हुआ कि कुआं इंसान ने बनाया। तो कैसे भाई, बहुत ज्यादा गहरा गड्ढा कर दिया, और फिर ये है कि उसके अंदर धीरे धीरे मतलब वो नीचे से पानी आ ही जाता है जब हम थोड़ा ड्रिलिंग करते हैं, खुदाई करते हैं। तो ये हो गया कि कोई भी जानवर इतना नीचे नहीं जाएगा, ठीक। किसी को ओपन में डिफेकेट करना है तो वो जाकर वहां पर नहीं करेगा, ठीक है, तो कुएं में किसी को डूब के मरना थोड़ी है। तो इस वजह से वो जो कुआं होता था, कुएं में से लोग निकालकर पानी पीते थे। फिर धीरे धीरे ये होने लगा कि कुएं में भी कुछ गंदगी गिर जाती है जाकर, ठीक है, कोई पक्षी जो है वो गिर जाए जाकर, तो बहुत सारा का सारा पॉल्यूट हो जाता है। तो फिर ये हो गया कि अब कुएं को कवर कर दिया जाए, तो कवर करना शुरू करा। फिर धीरे धीरे और एडवांसमेंट होता गया। फिर हैंडपंप आया। हैंडपंप ये है कि हैंडपंप जो है वो सिर्फ उतना ही पाइप नीचे जाएगा जितने की हमको पानी की जरूरत है। सक्शन पंप लगाया जाता था उसमें, या फिर जो हैंडपंप होता था उसमें वो सक्शन पंप हम हाथ से ही ऐसे ऐसे करते थे, तो पिस्टन मूव होता था, पानी ऊपर आ जाता था। फिर धीरे धीरे ये देखा जाने लगा कि जमीन के अंदर का पानी भी कंटेमिनेटेड हो रहा है। तब ये हुआ कि अब फिल्टर सिस्टम आने लगे कि क्लोरीन मिलाकर पानी पिया जाने लगा। तो खैर कुल मिलाकर ये सब कुछ एडवांसमेंट के साथ होता जा रहा है। लेकिन जो पानी है, पानी कभी भी ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगर कहीं पर घूमने फिरने जा रहे हैं और बड़ा साफ सुथरा आपको पानी नजर आ रहा है तो वो पानी आप पीना शुरू कर दें, ठीक है। आपको नहीं पता कि हो सकता है कि कोई जानवर मरा पड़ा हुआ हो,
और वो वहां से उसकी बॉडी में किसी तरीके का इन्फेक्शन और वो पानी के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर चला जाए। ठीक है, तो पानी का फिल्टर होना, साफ होना बहुत जरूरी है। सही है, क्लियर है सभी को? चलिए इसके बाद पॉइंट नोट करेंगे आप इसमें, वाटर वाला। if the excreta of someone, if the excreta of someone if the excreta of someone suffering from an infectious gut disease such as cholera, someone suffering from an infectious gut disease like cholera, ये आप लोगों को पता नहीं होगा, बड़ी खतरनाक बीमारी हुआ करती थी, लेकिन अब ये बहुत कम है, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है एक तरह से। कोलरा सुना होगा। हाँ, कभी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करा होगा ना आपने, कभी बस से गए हो, कभी ट्रेन से गए हो, तो उस पर ना छोटे छोटे स्टिकर्स लगे रहते हैं अंदर, कोलरा मतलब हैजा। सुना है हैजा? नहीं सुना? नहीं सुना होगा। उसमें ये भी होता है कि ये जो है ना, सिर्फ पानी से नहीं, मैं हम आगे और भी मीन्स ऑफ स्प्रेड देखेंगे। ऐसा होता है कि कहीं कोई गाय है या भैंस है, उसने कहीं पर गोबर कर दिया, वहां पर आगे मक्खी वगैरह आकर बैठ गई, और वो गलती से आपने ओपन में किसी मतलब आप किसी उस पर गए, फ्रूट स्टॉल पर गए, वहां पर आपने देखा कि फ्रूट्स कटे रखे हैं, भैया दे दो, है ना, खाने का मन कर रहा है, पता चला उस पर मक्खियां बैठी हुई हैं, तो वो वहां से इन्फेक्शन लेकर और वहां पर रख दिया। तो इसीलिए कोई भी चीज, अगर हम फ्रूट्स भी बाजार से लाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले उनको धोते हैं। ठीक है ना? तो ये नहीं कि उसको ऐसे ही पोंछ लिया कपड़े से और ऐसे ही खा लिया, है ना, वो नहीं। तो इसलिए जो वाटर है, वाटर भी एक मीन्स ऑफ डिजीज है, मीन्स ऑफ स्प्रेड है। तो इसमें आप नोट करेंगे, गेट मिक्स्ड विद द, लाइक कोलरा गेट मिक्स्ड विद द, get mixed with the drinking water used by people living nearby, get mixed with the drinking water used by people living nearby, living nearby, the cholera causing microbes, the cholera causing the cholera causing microbes will enter new host through the water, new host through water, will enter new hosts through water they drink and cause disease in them. And cause disease in them.
ठीक है, इतना आप करिए। बाकी का जो है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, ये हमारा बचा हुआ है, ये करते हैं। और जिस भी बच्चे के एग्जाम आने वाले हो प्लीज अपनी डेट शीट मेरे साथ शेयर कर देना, ठीक है। कोई सिलेबस का कोई भी चैप्टर, कोई टॉपिक रह गया हो या कोई चीज ऐसी हो जो आपको रिवाइज करनी हो तो वो मेरे से पूछ लेना, ठीक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर मुझे पॉलिनोमियल्स में वो फैक्टर थ्योरम और वो आइडेंटिटीज मैंने बताई थी आपको। अच्छा अच्छा, कब है एग्जाम, कब है तुम्हारा? सर फ्राइडे। फ्राइडे को है, ठीक है। मेरे को ना व्हाट्सएप करके छोड़ दो और मुझे रिमाइंड करा देना कल की क्लास में भी। ओके सर। Thank you, ठीक है, sir. चलिए, ओके Thank you, sir. ओके। दोबारा, माइक्रोब क्या होता है? माइक्रोब जैसे ये हमारा वायरस है, वायरस तो खुली आंखों से दिखाई भी नहीं देता। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया भी वो दिखाई ही हमको माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा। माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रोब्स इतना होता है कि मतलब इनका सबका जो है ना वो साइज पर डिपेंड करता है, मतलब बैक्टीरिया से थोड़ा सा बड़ा साइज होता है माइक्रोब्स का, वो होता है। हाँ जी, एक मिनट।